ओके बच्चों, क्लास 9th ए का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 2। हाँ, तुम कहाँ थे? इट एम्स टू कनेक्ट परसेप्शन एंड एक्शन, मतलब वो अपने आप क्या करता है, उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि होती है और वो उसी से हिसाब से एक्शन ले सकता है अपने, ठीक है ना। गेम प्लेइंग इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ एआई। इट एम्स टू बिल्ड मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क सच एज प्रूविंग अ थियरम, प्लेइंग चेस एंड ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, एआई के मेजर फंक्शंस है। अब देखिए, गूगल एक कार बना रहा है, अभी अंडर ट्रायल है कि ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवर रोड पर चले। अभी तक चलता है पर किंतु क्या है, वो केवल ट्रैक पे चलता है। उससे टाइमिंग दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद स्टॉप पे जाएगा तो वहाँ रुकना है। विदाउट ड्राइवर चल रहे हैं अभी लेकिन ट्रैक पर। लेकिन अब वो गूगल क्या रिसर्च कर रहा है कि भीड़ में, मतलब पब्लिक के बीच में वैसी कार चले विदाउट ड्राइवर के, ठीक है। चेस खेलना, ये सब में उसी का यूज होता है। एक्सपर्ट सिस्टम इज अनदर मेजर एरिया ऑफ एआई। An expert system created through AI can exhibit intelligent behavior, learn new things by itself, demonstrate, explain and advise its users। अब देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका इतना इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है कि वो खुद से अपने आप से सीखता है। लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है और वो क्या करेगा, एडवाइस देगा यूज़र को। जैसे हम यूज़र हो गए तो हमें वो एडवाइस देगा कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है ना। नाउ, मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ फंक्शनैलिटीज एआई सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। देखिए, जैसे टाइप 1 है और टाइप 2 है, ठीक है। अब टाइप 1 में क्या है, उसमें भी 3 है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और टाइप 2 में आता है रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थियरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। अब ये एक एक करके पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप 1 बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, जो उसकी क्षमता होती है, कैपेबिलिटीज उस पर आधारित है। नैरो एआई डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। जनरल एआई परफॉर्म लाइक ह्यूमंस, मतलब नैरो एआई जो है वो एक ही टास्क कंप्लीट कर पाएगा। हम उसको बोलेंगे कि भाई आपको ये काम करना है तो बस वही काम करेगा। जनरल एआई क्या करेगा, परफॉर्म लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह परफॉर्म करेगा। सुपर एआई मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसको कहेंगे सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। अब पहला देखिए, नैरो एआई और वीक एआई। नैरो एआई और वीक एआई इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एआई। एकदम ही कॉमन है ये एआई। इट कवर्स एआई एप्लीकेशन डिवाइसेस दैट आर प्रोग्राम्ड एंड डिजाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है इसको। एट दिस स्टेज द डिवाइस डज नॉट ओन एनीथिंग एबिलिटी एंड इट्स फंक्शनैलिटी इज लिमिटेड। वो अपने आप से खुद से कुछ नहीं कर सकता है और उसकी जो फंक्शंस होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, ओके। एप्पल सीरी, अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वीक एआई, ठीक है ना। जैसे चेस खेलना है या प्लेइंग का कंप्यूटर पे चेस खेलते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सारा नैरो और वीक एआई के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जनरल एआई। जनरल एआई कवर्स एआई एप्लीकेशंस दैट कुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विद द सेम एफिशिएंसी दैट ऑफ ह्यूमन। अब जनरल एआई जो है वो कोई भी टास्क उसको देंगे वो कंप्लीट कर देगा, इंटेलेक्चुअल टास्क विद द सेम एफिशिएंसी ऑफ एज दैट ऑफ ह्यूमन। जैसे इंसान करता है उसी एफिशिएंसी से वो एआई भी, जनरल एआई भी वर्क करेगा। दिस स्टेज ऑफ एआई इज स्टिल इन इवोल्यूशन। इसकी आज भी खोज इस पर चल रही है एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग मशीन हैविंग जनरल एआई। इस पर और भी अभी रिसर्च चल रही है, अभी ये 100% सक्सेस नहीं हुआ है। It will take considerable time and efforts to develop such system which are able to perform a task as perfect as done by human। अभी रिसर्च चल रही है, कुछ ही समय में ऐसा बन जाएगा एआई प्रोग्राम जो ह्यूमन की तरह परफेक्ट हो या उससे भी ज़्यादा, परफेक्टली इज डन बाय ह्यूमन, ठीक है, या ह्यूमन से भी अच्छा काम कर सके। सुपर एआई इज द हाइपोथेटिकल स्टेज ऑफ एआई दैट एम्स टू डेवलप सिस्टम्स which could beat human intelligence and which can perform a task better than a human।
सुपर एआई ऐसा एआई है, सिस्टम है जो कि ह्यूमन को भी पीछे छोड़ देगा। हमारी जो सोच है उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एआई एप्लीकेशन दैट कैन लर्न थिंग्स, सॉल्व पजल, मेक जजमेंट्स एंड इवन कम्युनिकेट ऑन देयर ओन कम अंडर सुपर एआई। देखिए, वो खुद ही बात कर पाएगा, खुद ही डिसीजन लेगा, खुद आपको सलाह देगा, वो मतलब खुद ही, हाँ ये समझ लीजिए अगर हम कोई चीज़ प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वो हमें सलाह देगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, ठीक है। जजमेंट भी खुद ही लेगा, कोई भी पजल्स होगी ऑटोमेटिक तुरंत इमीडिएटली सॉल्व कर देगा। तो उससे क्या कहेंगे, वो हो गया अपना हमारा सुपर एआई, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप 2 बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, उसके फंक्शंस पे डिपेंड है। टाइप 2 डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ एआई बेस्ड एप्लीकेशन, एआई इज कैटेगराइज्ड इनटू टाइप्स मेंशन्ड बिलो, ठीक है। अब देखिए रिएक्टिव मशीन्स। Reactive machines AI covers all simple and basic AI enabled services. These devices do not have the capacity to store experience and knowledge for future actions. देखिए रिएक्टिव मशीन्स ये है कि वो हमारे उनके जो जैसे AI का जो प्रोग्राम है उसके एक्सपीरियंस से वो आगे मतलब कुछ सीखता नहीं है। जैसे आज भाई हमको अगर कहीं पे हम चल रहे हैं, हमको ठोकर लग गई तो हम संभल के चलेंगे, किंतु रिएक्टिव मशीन में वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ स्टोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फ्यूचर एक्शंस। दिस दे प्रोसेस ओनली रिसेंट सिनेरियोज एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। बस वो तुरंत जो उनके सामने आता है, ठीक है ना, ठीक है। सिनेरियो मतलब क्या हुआ आपका, दृश्य योजना, दृश्य लेख, उसको जो दिख रहा है बस उसी के हिसाब से वो काम करेगा। गूगल्स AlphaGo and IBM Deep Blue system are examples of reactive machines, AI devices, ठीक है। Limited memory machines. Limited memory machines are more powerful than reactive machines, as this can store past experience or knowledge for a short period of time. इससे ये एडवांस है, ठीक है, पावरफुल है। और ये क्या करता है, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है या नॉलेज है उसको शॉर्ट पीरियड के लिए उसे स्टोर कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड मेमोरी एआई डिवाइसेस, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो एग्जांपल इसका लिमिटेड मेमोरी मशीन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। दीज कार्स कैन स्टोर द रिसेंट स्पीड ऑफ नियर बाय कार्स। जैसे वो कोई कार है उसके आसपास और वो उसकी स्पीड से हिसाब से वो चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसकी स्पीड वो नोट कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, ठीक है। दिस कार्स कैन स्टोर द रिसेंट स्पीड ऑफ नियर बाय कार्स। नियर बाय मतलब आसपास की जो कार चल रही है उसकी स्पीड को स्टोर करेगा। द डिस्टेंस ऑफ अदर कार्स, द स्पीड लिमिट एंड द अदर इंफॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड। नेविगेट द रोड मतलब हम जो रोड पे जाते हैं तो हमें जो डायरेक्शंस होती है लेफ्ट राइट या स्ट्रेट जाना है, वो नेविगेशन होता है, ठीक है। और स्पीड लिमिट भी होती है, कहीं पे आप देखेंगे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, तो वो सब वो शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टोर करता है। थियरी ऑफ माइंड। थियरी ऑफ माइंड एआई इज स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज, ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पर है। इट एम्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन फीलिंग्स एंड पीपल्स रिएक्शंस एंड कैन इवन बी एबल टू इंटरेस्ट सोशल एंड लाइक ह्यूमंस। अब इसमें क्या किया जा रहा है, ह्यूमन की फीलिंग्स डाली जा रही है, इमोशंस डाले जा रहे हैं, उसके रिएक्शंस डाले जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वो सोसाइटी में भी अगर जाए तो एक ह्यूमन की तरह, जैसे हमें भाई हम रास्ते पे जा रहे हैं, कभी सर दिख गए या कोई बड़े दिख गए तो हम उससे नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, गुड इवनिंग। तो ये सारी अभी इसमें इमोशंस नहीं है, वो भी डाली जा रही है। एआई रिसर्चर्स आर वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सच एआई, अभी इसके लिए रिसर्च चल रहा है। सेल्फ अवेयरनेस एआई विल बी द मोस्ट पावरफुल इन द कमिंग फ्यूचर। अभी बना नहीं है, आने वाला है, फ्यूचर में सबसे पावरफुल होगा ये एआई प्रोग्राम। दिस एआई मशीन विल हैव द पावर टू बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड विल एवर हैव ह्यूमन क्वालिटीज सच एज कॉन्शियसनेस, सेंटिमेंट्स एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। देखिए एआई मशीन विल हैव द पावर ऑफ बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान की जो इंटेलिजेंस है उसको बीट करेगा, उससे आगे बढ़ जाएगा वो। एंड विल इवन ह्यूमन क्वालिटीज, उसके पास ह्यूमन क्वालिटीज भी होगी, जैसे कॉन्शियसनेस, सेंटिमेंट्स, सेल्फ अवेयरनेस। एज ऑफ नाउ इट इज जस्ट अ विजन ऑफ एआई रिसर्च एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये अभी एक सोच है, जो शोध कर रहे हैं उनके लिए सोच है कि हमें ये करना है, परंतु अभी ये हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।